हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट। अभी मैं बताया कि ये रूल्स है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के वीडियोस में कोई स्पेशल रूल नहीं होगा। उन रूल्स को, उसके अंदर छुपे हुए रूल्स को आप खुद ब खुद आपका दिमाग जो है वो कैच कर रहा होगा। लेकिन कैसे? जो भी मैं अभी आज से जो भी बताने वाला हूँ वो बताऊँगा आपको टेंस, और टेंस को बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन के थ्रू। और ये मैं बता दूँ कि ये जो टेंस है ये पूरा चलने वाला है, और इसके जो मेन फ़ायदे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। कई बार होता है कि सिंपल सिंपल सेंटेंस तो वे लोग बोल लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाना हो, क्वेश्चन में भी नेगेटिव बनाना हो, जैसे एक दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला मान लिया जाए डू करके, डू आई हैव समथिंग, ऐसे करके कोई क्वेश्चन बन गया। फिर बनता है वाई डू आई हैव समथिंग, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना। ये आपका WH फैमिली वाला जो वर्ड्स होता है उसके थ्रू बना। इसमें भी फिर एक नेगेटिव वर्ड डाल करके इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इसमें भी हम लोग नेगेटिव वर्ड डाल करके इसको क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के बाद और क्वेश्चन बनाने के बाद, क्वेश्चन में भी नेगेटिव बनाने के बाद क्या होता है, टंग ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी आगे आने वाले दिन हैं उसमें जितने भी आप ट्रांसलेशन सीखने वाले हो टेंस के, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना पढ़ करके आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत ही बेहतर। सिर्फ स्पोकन के लिए नहीं, इनडायरेक्टली आपके दिमाग में बहुत सारे रूल्स भी आएंगे। मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बताता हूँ। देखो कि क्या क्या इसमें सीखने वाले हैं, इस स्पेसिफिक वीडियो में क्या सीखने वाले हैं ये मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ, आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू स्कूल। ये आपका एक सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल, है ना। तो डोंट वहाँ पर यूज़ किया, नेगेटिव बना दिया। फिर उसको अगर क्वेश्चन में बनाना हो तो क्या कहेंगे, डू आई गो टू स्कूल। फिर इसको भी नेगेटिव बनाना हो तो डोंट आई गो टू स्कूल, ऐसे करके बनाएंगे, है ना। फिर इसको WH वाला में बनाएंगे क्वेश्चन, फिर WH वाले में भी नेगेटिव बनाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को आप अगर गौर से देखोगे तो उसका टोटल 6 स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन मैं मैथ्स के जैसा यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बताने वाला। जैसे बुक में बताया रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस दिस प्लस दैट, ऐसे करके जो दिया रहता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखा है लोगों को, लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, भाई ये रूल है, ये स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लो, है ना। ये फालतू का मेथड है। आपको क्या करना चाहिए, लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसे आप लोग जानते होंगे कि अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, तो यही होता है। अगर आपको स्पीकर बनना है बढ़िया, तो उससे पहले आपको बढ़िया लिसनर बनना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो, और टेंस के ही सारे ट्रांसलेशन जो मैं बताने वाला हूँ, अगर इतना कर लिया ना तो स्पोकन इंग्लिश आपका यूं ही मतलब 60% आपका काम हो गया होगा, बस ये समझ लो। दूसरा फ़ायदा क्या है इसमें कि ग्रामर के रूल्स कैसे आपके दिमाग में बैठेंगे इनडायरेक्टली। तो इसको पढ़ते पढ़ते, रिवीजन करते करते, बोल करके प्रैक्टिस करना, सुन करके प्रैक्टिस करना, देखना आपके दिमाग में इसके सारे स्ट्रक्चर बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे ये आप आने वाले दिन में सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास तो हर कोई जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है। लेकिन नहीं, बहुत कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिल सकते हैं। अब ज़रा देखो इसमें क्या सीखोगे एक्स्ट्रा। कई बार होता है कि हर एक सेंटेंस में, मतलब टोटल 12 होते हैं क्या आपके टेंसेस, 3 होते हैं मुख्य रूप से। इसके अगर टाइप्स की बातें करें तो टोटल मिलाकर 12 हो जाता है। तो इन 12 टेंस में भी क्या होगा, कई बार ऑलवेज़ का प्रयोग होता है, कई बार नेवर का प्रयोग होता है ना, नेवर का होता है। तो किसके बाद होता है, मेन वर्ब के बाद होता है कि मेन वर्ब के पहले होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ कि क्या सीखोगे इसमें। जैसे एक वर्ड होता है हु, तो इसका मतलब 2 चीज़ होता है। पहला तो होता है कौन, दूसरा होता है कौन कौन। एक ही चीज़ यूज होता है इन दोनों के लिए, कौन के लिए भी और कौन कौन के लिए, वो होता है हु। जैसे मैं अगर कहूँ कि आज कौन कौन क्लास में आओगे, तो वहाँ पर कौन कौन के लिए हु ही यूज़ करोगे। और अगर मैं पूछूं कौन खाना खाया, तो वहाँ पर कौन का सेंस क्या है, यही हु ही देता है।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हु का सेंस दिया तो कौन का सेंस दिया, हु, सिर्फ कौन का, तो इसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म कैसा होता है, और अगर ये कौन कौन का सेंस दिया तो इसके बाद आने वाला वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में तभी आएंगी जब आप सेंटेंसेस को गौर से सुनोगे, गौर से उसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, प्लस स्पोकन के लिए तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। 60% काम आपका हो जाना है इसी सीरीज़ में से, टेंस के सीरीज़ में से। अब जरा बातें करते हैं, अभी IB का एग्ज़ाम आया हुआ है। बहुत लोग कहते हैं सर आप कोई स्पेसिफिक इसके लिए क्लास लाओ, आप 10 दिन का टाइम है सर, कुछ स्पेशल क्लास लाओ इसके लिए। भाई मैं एक बात बता देता हूँ, 10 दिन आप कुछ भी कर लो, अगर पहले से नहीं पढ़े हो ना तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे इस एग्ज़ाम में, मैं लिख करके दे सकता हूँ। सिर्फ 10 दिन आप सोचोगे पढ़ करके कि कुछ कर लो, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अब ज़रा मैं बताऊँ कैसे लोग कैसे आपको भरमाते हैं यूट्यूब पे, मैराथन कोर्स ले आया हूँ, 6 घंटे पढ़ो मेरे चैनल पे, 10-10 घंटे पढ़ो मेरे चैनल पे। भाई पागल हो, मतलब रोबोट हो क्या, इंसान हो? ऐसे ये सभी जो कहते हैं ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए आपको। कैसे, इसका क्या असर करेगा ये मैं बताता हूँ। मान लिया जाए कोई 6 घंटे का क्लास आपको दे रहा है, किसके लिए? सिर्फ IB के लिए। इन 6 घंटे में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी पहले नहीं देखा हुआ है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ का बर्डन आपके दिमाग पे पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और आप एग्ज़ाम में सारे कुछ भूल चुके होगे, ये चीज़ मान लो आप। तो अभी 10 दिन में करने क्या चाहिए, ये 10 दिन में चुपचाप वही काम करो, जितने भी कंटेंट को पढ़ा हुआ है पहले से, बस उसका रिवीजन करो, यही आपका सिलेक्शन दिला सकता है। अदरवाइज़ न्यू चीज़ आप जो भी इसको टच करोगे सब चीज़ भूल जाओगे एग्ज़ाम में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि मान लिया जाए कोई मैराथन कोर्स लाया है 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, ठीक है। इसमें होता क्या है, मान लो कि 40% चीज़ नए हैं, 60% चीज़ क्या है, वही है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो 60% जो ओल्ड चीज़ है जो आपने पढ़ा हुआ है, माना कि 60% आपका पढ़ा हुआ चीज़ को वो बता रहा है, रिवीजन हो रहा है, सही बात है। लेकिन पता है ये 60% में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने पहले से किस पैटर्न पे पढ़ा है। पैटर्न, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पैटर्न, किस पैटर्न पे पढ़ा है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा जो पढ़ा रहा है वो भी आपको उसी पैटर्न पे पढ़ा है। आपका क्या होगा, आपका पैटर्न का जो एक होता है रिदम, वो भी ब्रेक होगा और नए चीज़ों का प्रेशर भी बढ़ेगा। आप सच में भटक जाओगे, आपको इन सभी के चक्कर में नहीं पड़ने। यूट्यूब के क्राइटेरिया आप लोगों को पता है, जितना ज़्यादा उसका रिटेंशन टाइम होता है ना स्टूडेंट का या फिर कोई भी व्यूअर का, रिटेंशन टाइम जितना अधिक होता है उसके चैनल को यूट्यूब प्रमोट करता है। यूट्यूब को नहीं मतलब कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो या ना हो, आपको घाटा हो या फ़ायदा हो, तो वैसा कुछ नहीं होना है। यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस रिटेंशन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। और इसलिए लोग मैराथन कोर्स को लाते हैं ताकि आप उसके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहो। आप भटको या क्या करो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मैं भी ये नहीं कहता आपको कि मैं ये जो सीरीज़ लाया हूँ, और अगर IB का प्रिपरेशन पहले से कर चुके हो तो इस वीडियो को देखना ही देखना है, ऐसा भी मैं नहीं कहता। तो क्या कह रहा हूँ, मैं वही कहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम देने हैं IB के, और इस चीज़ को आप बाद में भी अगर कर सकते हो, जो ट्रांसलेशन लाने वाला हूँ, तो बाद में भी कर लेना। लेकिन सवाल ये है कि आपको करने क्या चाहिए, वही चीज़ों को करो जो IB के लिए आपने पहले से पढ़ रखा है, उसी का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं अपने बारे में कम सोचता हूँ, आपके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि आप कहीं भटको ना और आप एग्ज़ाम क्रैक करो। और इससे मुझे भी फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, मेरा भी नाम होगा, चैनल को मुझे अलग से प्रचार करने की ज़रूरत ना होगी कभी। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो बखूबी, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करो, भटको नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। जो कहते हैं ना कि बिना सेल्फिशनेस का, तो वो मैं बिल्कुल ही नहीं सोचता अपने बारे में। मैं सोचता हूँ कि आपकी भलाई किस में है, और जाहिर सी बात है आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो मुझे भी फ़ायदे होंगे, मेरा भी नाम होगा। तो आप लोग बिल्कुल ही अपने अंदर के नेगेटिविटी को निकालो और पढ़ाई करो, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग नए हैं मैं बता दूं कि ये है टेलीग्राम पर एक ग्रुप, त्रिगीतम सर्च करोगे ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, या फिर इस नाम से भी मिल सकता है, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोनों ही टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हो। डेली बेसिस पे क्विजेस दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्विजेस में, उसको भी लगाते जाओ। अब ज़रा बात कर लें कि ये
नंबर जो मैं दिया हूँ व्हाट्सअप नंबर है, बिल्कुल इस पर कॉल नहीं करना है, उन्हीं को इस पर मैसेज करना है जिनको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने हैं, जिसका मैं पहले नाम दिया था पर्सनल गाइडेंस। इसमें मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जरा हम लोग बात कर लें कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो वर्ब्स को रिलेट करते हुए देखेंगे टेंसेस को। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि टेंस कितने होते हैं टोटल। तो ये होते हैं आपके 12, है ना। होते तो 3 हैं, तीनों में क्या है 4-4 उसका टाइप्स है। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 12 होते हैं। देख लो कौन कौन से होते हैं। यहाँ मैं बता दूँ कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में भी है, इसी तरीके से फ्यूचर में भी है। अब इस सीरीज़ में आप लोग क्या सीखने वाले हो। सबसे पहली बात कि मैं बता चुका हूँ कि 6 स्ट्रक्चर होते हैं, किसके, सारे के सारे सेंटेंसेस के, उसको भी सीखोगे साथ में। और क्या क्या इसमें कन्फ्यूजन होता है, कई बार आता है ऑलवेज वाला वर्ड, कई बार नेवर का यूज होता है। तो ये मेन वर्ब के पहले होता है या फिर मेन वर्ब के बाद होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मान लिया जब पॉजिटिव वर्ड में ऑलवेज कहीं और आता है और इसके क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आता है। कैसे आता है ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एक और इसमें होता है क्या, हु का यूज़ कई बार होता है कि हु का मतलब सिर्फ कौन होता है, और सिर्फ कौन के सेंस में आगे हु के बाद आने वाला जो वर्ब होता है उसका चेंज हो जाता है। क्या, वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। अगर इसी हु का मतलब अगर हो गया कौन कौन, जैसे मैं पूछूं कि आप लोगों में से कौन कौन क्लास को अटेंड करते हो, तो कौन कौन पूछ रहा हूं, तो इसके बाद कौन कौन के सेंस अगर आ जाता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म डिफरेंट होता है। किससे, जब ये सिर्फ कौन का सेंस दे रहा होता है इससे। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से देखो आप लोग कि 12 टेंसेस हैं यहाँ पे। 12 टेंस में से कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर देख लो, वी लर्न इंग्लिश, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब होता है हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। और ये जो पूरा सीरीज़ है टेंस में जितने भी दिन इसको क्लासेस दूँ, इसको अगर आप लोग अच्छे से सीख लेते हो तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बेहतर कर सकते हो। और इसके बिना स्पोकन इंग्लिश आप कर भी नहीं पाओगे बाद में भी। और सिर्फ स्पोकन के लिए नहीं, आपके ग्रामर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसको अच्छे से करना। देख लो, वी लर्न इंग्लिश का मतलब हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। फिर है वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। वी हैव लर्नड इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख चुके हैं। वी हैव बिन लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते रहे हैं। अब जरा बातें करते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। पहली बात कि जो भी सेकंड वाला फॉर्म है और आपका फोर्थ वाला फॉर्म होता है। सेकंड वाला क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और फिर पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये क्या है आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें गौर करना, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज हुआ है। तो ये सेकंड एंड फोर्थ वाले में जो वर्ब यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और कोई भी टेंस रहे सेकंड में फोर्थ में, इन दोनों में आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है। और थर्ड जो सेंटेंस है ये है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस किसी में भी हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इसमें जो आपका वर्ब यूज हुआ है वो यूज हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी याद रख लेना, चाहे कोई भी टेंस हो, इन तीनों में कोई चीज़ चेंज नहीं होता। कोई चीज़ का मतलब यहाँ पर है वर्ब से रिलेटेड, वर्ब का जो मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म और यहाँ भी फोर्थ फॉर्म, और थर्ड वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सिर्फ चेंज होता है आपका इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके पहले विल आता है, हेल्पिंग वर्ब है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ब का मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब की बातें कह रहा हूँ। तो अब ज़रा देख लो पास्ट में कैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ वी लर्नड इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखे, या फिर हम अंग्रेज़ी सीखे थे। नेक्स्ट है वी वर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर देखो इसको वर पढ़ा जाता है,
एक बार देख लो, इसको वर पढ़ते हैं। और जो आपका WHERE होता है, इसको वेयर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना। यहाँ पर यहाँ पर है वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख रहे थे। यहाँ वी हैड लर्नड इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख चुके थे। तो देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, और ये आपका सेकेंड फॉर्म है। लर्न का दोनों सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। नेक्स्ट है वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते रहे थे। तो देखो यहाँ पर हैव बीन था, यहाँ पर हैड बीन है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर वर्ब का मेन फॉर्म, है ना, मतलब मेन वर्ब की बातें कह रहा था। इसी तरीके से देख लो फ्यूचर टेंस में किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ है वी विल लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख रहे होंगे। वी विल हैव लर्नड इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे। वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते हुए रहेंगे। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान में रखना। एक साथ सबको बता दिया। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है ट्रांसलेशन में, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ना हो जिसको मैं बाकी रखूँ, है ना। थोड़ा टाइम टेकिंग भी अगर हो जाता है तो आप लोग घबराना मत। मैं जैसे बताया हूँ कि पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊँगा तो कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ है वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसको लोग पहचान भी ऐसे देते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे करके, है ना। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन यहाँ आ जाता है कि कोई कहता है कि कोयला काला होता है, कोयला काला होता है, तो उसमें भी ता है, लेकिन उसमें वर्ब कौन सा है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें एक्सेप्शन हो जाता है वो। तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि हम इस पूरे कोर्स को करा रहे हैं किस तरीके से, कन्फ्यूजिंग रूल्स के तरह से। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है सब कुछ मैं बताते जाता हूँ। इसमें बहुत डीपली नहीं देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, पहचानने के तरीके, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी इतने सारी चीज़ होते हैं उसको नहीं बताना है। बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले के टाइप के आपको नहीं रटवाना है। बस कोशिश ये करनी है कि आप लोग हिंदी के सेंटेंस को देखते जाओ और फिर इंग्लिश को, और एक दूसरे को याद करने की कोशिश करो, या फिर बार बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, या फिर सुनने की कोशिश करो। तो देख लो यहाँ पर वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। दे वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोलता है। शी डिस्टर्ब्स मी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मुझे तंग करती है। कीर्ति हेल्प्स मी, कीर्ति मेरी मदद करती है। रवि कम्स ऑन टाइम, रवि समय पर आता है। हम लोग यहाँ पर क्या देखें, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, है ना। जैसे आपका कलर चेंज होगा आप समझ जाना कि वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जैसे आगे देखो सेम सेंटेंसेस हैं पहले वाले, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ब्लैक वाले देख लो, यहाँ है फर्स्ट सेंटेंस को एक बार देख लो, क्या कह रहा है ये, वी लर्न इंग्लिश, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वी डोंट लर्न इंग्लिश, मतलब इसका नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो इसी तरीके के 6 के 6 स्ट्रक्चर हम लोग देखते जाएंगे। देख लो क्या कह रहा है, यहाँ पर है वी डोंट लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। दे डोंट वर्क हार्ड, वह यहाँ पर वे होगा, वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। नेक्स्ट है शी डजंट डिस्टर्ब मी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मुझे तंग नहीं करती है। नेक्स्ट है कीर्ति डजंट हेल्प मी, कीर्ति मेरी मदद नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका रवि डजंट कम ऑन टाइम, रवि समय पर नहीं आता है। देख लो फिर हेल्पिंग वर्ब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सेम सेंटेंसेस को देखेंगे। यहाँ पर है डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम अंग्रेजी खेलते हो। क्वेश्चन मार्क है ये सब। डू दे वर्क हार्ड, क्या वे लोग कड़ी मेहनत करते हैं। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, यहाँ पर बोलती होगा। डज शी डिस्टर्ब मी एवरी डे, क्या वह प्रत्येक दिन मुझे तंग करती है। डज कीर्ति हेल्प मी, क्या कीर्ति मेरी मदद करती है।
नेक्स्ट है आपका इसी में से हेल्पिंग वर्ब्स में से क्या करते हुए, नेगेटिव बनाते हुए। देख लो क्या है, इसको आप लोग पढ़ोगे ना, बार बार अगर बोल करके प्रैक्टिस करोगे और बार बार सुन करके देखोगे, होगा क्या कि टंग ट्विस्टिंग का जो प्रॉब्लम होता है अंग्रेजी बोलते वक्त, वो आपका दूर होता चला जाएगा। देख लो क्या कह रहा है, डोंट वी लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। ये जो भी छोटे छोटे एरर हैं, ते को ती लिखा जा चुका है ना, तो पीडीएफ में मैं सारा प्रोवाइड करा दूंगा करेक्ट करके। देख लो, डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। डोंट दे वर्क हार्ड, क्या वे लोग कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। डजंट ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। नेक्स्ट है, डजंट शी डिस्टर्ब मी एवरी डे, क्या वह प्रत्येक दिन मुझे तंग नहीं करती है। डजंट कीर्ति हेल्प मी, क्या कीर्ति मेरी मदद नहीं करती है। अब यहाँ पर देख लो एक कैचिंग पॉइंट क्या है, ये डजंट है, ये डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में अगर आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहते हो तो नॉट आपका जो सब्जेक्ट है उसके बाद आएगा। जैसे इसको कैसे बोल सकते हैं, डज कीर्ति नॉट हेल्प मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट करना हो तो डज और ये वाला नॉट को एक साथ डजंट लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका WH वाला कैसे बनता है, देख लो यहाँ, वाई डू वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। वाई डू दे वर्क हार्ड, वे लोग कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। नेक्स्ट है, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो। हाउ डजंट शी डिस्टर्ब मी एवरी डे, वह मुझे प्रत्येक दिन तंग कैसे नहीं करती है। हाउ डजंट कीर्ति हेल्प मी, कीर्ति मेरी मदद कैसे नहीं करती है। ये सारे कुछ देख लिया आप लोग। WH वाले क्वेश्चन को भी देखें और इसके साथ नेगेटिव कैसे बनाते हैं उसको भी देखें। यहाँ पर क्या बताया आपको इस सेंटेंस में कि अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहो तो कह सकते हो वाई के बाद डू, यू के बाद नॉट, ऐसे सेपरेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है अगर सेपरेट करके लिखना चाहो तो। अगर वाई आप इसको क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट के पहले दोनों को मर्ज करके शॉर्ट में लिख सकते हो डोंट, ठीक। फिर देखो एक्सेप्शन में क्या था, जैसे ता है ती है ऐसे पहचानने का तरीका आप लोग सीखते हो, तो यहाँ भी ता है ती है ना। लेकिन इसका कैसे होता है, देखो यहाँ पर है, ये आपका क्या है, ये जो है आपका ब्लैक, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है एक तरह से। देख लो इसको आप लोग याद रखने की कोशिश करना कि कोयला काला होता है, कोल इज़ ब्लैक, दूध मीठा होता है, मिल्क इज़ स्वीट, मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज़ मॉर्टल। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ पर है यूज़ ऑफ ऑलवेज एंड नेवर, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब ज़रा आपको क्या देखना है कि कब किसके बाद आता है, देख लो, पढ़ते जाओ सीधा सीधा इसको। आई ऑलवेज़ कम लेट, कई बार होता है लोग कहते हैं आई कम ऑलवेज़ लेट, ऐसे कह देंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको लिखूँ आई कम ऑलवेज़ लेट, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद हम लोग इसको दे रहे हैं, मेन वर्ब के बाद दे रहे हैं, जो कि गलत है। ऑलवेज है मेन वर्ब के पहले आता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए। सेपरेट इसके लिए रूल पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो ये गलत बात है। देख लो, आई ऑलवेज़ कम लेट, मैं हमेशा देर से आता हूँ। शी ऑलवेज़ हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करती है। आई नेवर कम लेट, मैं देर से कभी नहीं आता हूँ। शी नेवर हेल्प्स मी, वह मेरी मदद कभी नहीं करती है। अब ज़रा देखो, इसको देखेंगे क्वेश्चन में, डू आई ऑलवेज़ कम लेट, क्या मैं हमेशा देर से आता हूँ। डज शी ऑलवेज़ हेल्प मी, क्या वह हमेशा मेरी मदद करती है। डू आई नेवर कम लेट, क्या मैं देर से कभी नहीं आता हूँ। फिर देखो, डज शी नेवर हेल्प मी, डज शी नेवर हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद कभी नहीं करती है। वाई डू आई ऑलवेज़ कम लेट, मैं हमेशा देर से क्यों आता हूँ। वाई डज शी ऑलवेज़ हेल्प्स मी। अब यहाँ पे क्या एरर है देखो, इसको करेक्ट करो। डज एक बार लग चुका है तो यहाँ हेल्प्स नहीं होगा, यहाँ पर गलत है ना। तो क्या, इसको मैं PDF जब भी दूंगा करेक्ट करके दूंगा, टेंशन मत लो।
देख लो क्या है, वाई डज शी ऑलवेज हेल्प मी, हेल्प्स नहीं होगा यहाँ, वह हमेशा मेरी मदद क्यों करती है, वाई डू आई नेवर कम लेट, मैं देर से कभी क्यों नहीं आता हूँ। नेक्स्ट आपका, वाई डज शी नेवर हेल्प मी, वह मेरी मदद कभी क्यों नहीं करती है, शी ऑलवेज स्माइल्स, वह हमेशा मुस्कुराती है, वी ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा हंसते हैं, शी डजेंट ऑलवेज स्माइल, वह हमेशा नहीं मुस्कुराती है, वी डोंट ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा नहीं हंसते हैं। नेक्स्ट है, डज शी ऑलवेज स्माइल, क्या वह हमेशा मुस्कुराती है, डू वी ऑलवेज लाफ, क्या हम लोग हमेशा हंसते हैं, डोंट वी ऑलवेज लाफ, क्या हम लोग हमेशा नहीं हंसते हैं, डजंट शी ऑलवेज स्माइल, क्या वह हमेशा नहीं मुस्कुराती है। नेक्स्ट है, वाई डज शी ऑलवेज लाफ, वह हमेशा क्यों मुस्कुराती है, वाई डू वी ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा क्यों हंसते हैं। नेक्स्ट है, वाई डजंट शी ऑलवेज स्माइल, वह हमेशा क्यों नहीं मुस्कुराती है, वाई डोंट वी ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा क्यों नहीं हंसते हैं। तो आप लोग इतने सारे सेंटेंस को देखें, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हु का प्रयोग मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कौन के सेंस में, लेकिन कौन कौन के सेंस में जो आता है बस हिंदी उसका लिखा हूँ, और टाइम नहीं मिलने की वजह से इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं लिख पाया हूँ यहाँ पे। तो मैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहो कि यहाँ हिंदी लिखा हुआ है पहले से, मैं सिर्फ इंग्लिश साथ साथ में मैं बता दूँ, तो थोड़ा क्या होगा, आप लोग भी कहोगे कि सर मुझे लिखना पड़ रहा है ना। तो एक ही बार मैं लिख करके लाऊंगा, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। और इतने ज़्यादा थकने के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ ही रहे होगे। और क्लास तो मुझे पिछले दिन ही लेने थे, नहीं ले पाया, लेकिन मैं सोचा कि छोटी वीडियो बनाऊँ लेकिन बनाते जाऊँ, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहनी थी कि एटलीस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक ही क्लास में कंप्लीट कर देता, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं यहीं पर इसको रैप अप करना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो लाऊँ, ताकि आपको भी सिर्फ एक टेंस में ज़्यादा दिन स्पेंड ना करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और हाँ, मैं क्या करता हूँ हमेशा की तरह, आज भी आपका रिकैप करवा देता हूँ, ताकि आपका टंग ट्विस्टिंग का जो प्रॉब्लम होता है बोलने के वक्त, वो आपका दूर हो पाए। अब ज़रा देखते हैं एक एक करके, और जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। देख लो क्या है। फर्स्ट है, वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। दे वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोलता है। शी डिस्टर्ब्स मी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मुझे तंग करती है। कीर्ति हेल्प्स मी, कीर्ति मेरी मदद करती है। रवि कम्स ऑन टाइम, रवि समय पर आता है। वी डोंट लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं। यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। दे डोंट वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। शी डजंट डिस्टर्ब मी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मुझे तंग नहीं करती है। कीर्ति डजंट हेल्प मी, कीर्ति मेरी मदद नहीं करती है। रवि डजंट कम ऑन टाइम, रवि समय पर नहीं आता है। डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेज़ी सीखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू दे वर्क हार्ड, क्या वे लोग कड़ी मेहनत करते हैं। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी बोलती है। डज शी डिस्टर्ब मी एवरी डे, क्या वह प्रत्येक दिन मुझे तंग करती है। डज कीर्ति हेल्प मी, क्या कीर्ति मेरी मदद करती है। डोंट वी लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं। डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। डोंट दे वर्क हार्ड, क्या वे लोग कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। डजंट ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। डजंट शी डिस्टर्ब मी एवरी डे, क्या वह प्रत्येक दिन मुझे तंग नहीं करती है। डजंट कीर्ति हेल्प मी, क्या कीर्ति मेरी मदद नहीं करती है। वाई डू वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेज़ी क्यों सीखते हैं। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। वाई डू दे वर्क हार्ड, वे लोग कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखते हो। हाउ डजंट शी डिस्टर्ब मी एवरी डे, वह मुझे प्रत्येक दिन तंग कैसे नहीं करती है। हाउ डजंट कीर्ति हेल्प मी, कीर्ति मेरी मदद कैसे नहीं करती है। एक्सेप्शन में क्या है देख लो, यहाँ है कोल इज़ ब्लैक,
कोयला काला होता है। मिल्क इज़ स्वीट, दूध मीठा होता है। मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑलवेज एंड नेवर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई ऑलवेज कम लेट, मैं हमेशा देर से आता हूँ। शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करती है। आई नेवर कम लेट, मैं देर से कभी नहीं आता हूँ। शी नेवर हेल्प्स मी, वह मेरी मदद कभी नहीं करती है। डू आई ऑलवेज कम लेट, क्या मैं हमेशा देर से आता हूँ। डज शी ऑलवेज हेल्प मी, क्या वह हमेशा मेरी मदद करती है। डू आई नेवर कम लेट, क्या मैं देर से कभी नहीं आता हूँ। डज शी नेवर हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद कभी नहीं करती है। वाई डू आई ऑलवेज कम लेट, मैं हमेशा देर से क्यों आता हूँ। वाई डज शी ऑलवेज हेल्प मी, वह हमेशा मेरी मदद क्यों करती है। वाई डू आई नेवर कम लेट, मैं देर से कभी क्यों नहीं आता हूँ। वाई डज शी नेवर हेल्प मी, वह मेरी मदद कभी क्यों नहीं करती है। शी ऑलवेज स्माइल्स, वह हमेशा मुस्कुराती है। वी ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा हंसते हैं। शी डजेंट ऑलवेज स्माइल, वह हमेशा नहीं मुस्कुराती है। वी डोंट ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा नहीं हंसते हैं। डज शी ऑलवेज स्माइल, क्या वह हमेशा मुस्कुराती है। डू वी ऑलवेज लाफ, क्या हम लोग हमेशा हंसते हैं। डोंट वी ऑलवेज लाफ, क्या हम लोग हमेशा नहीं हंसते हैं। डजंट शी ऑलवेज स्माइल, क्या वह हमेशा नहीं मुस्कुराती है। वाई डज शी ऑलवेज स्माइल, वह हमेशा क्यों मुस्कुराती है। वाई डू वी ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा क्यों हंसते हैं। वाई डजंट शी ऑलवेज स्माइल, वह हमेशा क्यों नहीं मुस्कुराती है। वाई डोंट वी ऑलवेज लाफ, हम लोग हमेशा क्यों नहीं हंसते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ देखे आज, और आगे की वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक टेंस, एटलीस्ट 12 में से एक टेंस एक दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और कोर्स कंप्लीट होगा ही होगा, आप लोग टेंशन मत लो, धीरे धीरे करते जाओ। हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, एक दोहा हमेशा पढ़ के सुनाता हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आपको क्या करना है, 100 घड़े सींचने हैं, बार बार सींचने हैं, देखना है, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये मानते हुए आप लोग क्या करना है, आप लोग को पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।